Hello everyone, welcome back to my channel. Again I am here with a new video जिसमें हम बीएससी जूलॉजी 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स, पैरासिटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी के 8th यूनिट इकोनॉमिक जूलॉजी सेकंड से सेरिकल्चर की स्टडी करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट 8th में और कौन कौन से टॉपिक हैं, जिससे हमें पूरी यूनिट का एक रफ आइडिया हो जाए। तो यूनिट 8th में सबसे पहला टॉपिक है सेरिकल्चर, नंबर 2 पर है एपीकल्चर, नंबर 3 पर है ला कल्चर और नंबर 4 पर है वर्मी कल्चर। तो आज हम सेरिकल्चर के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चनों की स्टडी करेंगे। इस यूनिट के दूसरे टॉपिक्स को अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को पूरा देखिए। और यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑप्शन ए ककून, ऑप्शन बी एडल्ट मोथ, ऑप्शन सी लार्वा एंड ऑप्शन डी लार्वा एंड एडल्ट मोथ। बच्चों यहाँ पर बताना है कि सिल्क फाइबर सिल्क मोथ के लार्वा द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे सिल्क वॉर्म कहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 2, silk fibers contains known as option A casein, option B fibroin, option C sericin और ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। यहाँ पर बताना है कि सिल्क फाइबर्स मेनली 2 प्रोटीन से बने होते हैं, जिसमें सेंट्रल पार्ट फाइब्रोइन से बना होता है और फाइब्रोइन चारों ओर सेरिसिन प्रोटीन से घिरा होता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। Question number 3, the silkworm is a option A caterpillar, option B larva, option C cocoon and option D both A and B। बच्चों यहाँ पर बताना है कि सिल्कवर्म लार्वा और मोथ कैटरपिलर दोनों नाम से जाना जा सकता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सिल्क इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन असम? ऑप्शन ए मूगा सिल्क, ऑप्शन बी टसार सिल्क, ऑप्शन सी अरुंडी सिल्क एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चों यहाँ पर बताना है कि असम दुनिया का सबसे बड़ा मूगा सिल्क का उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल मूगा सिल्क का उत्पादन का 95% उत्पादित करता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 5, how many major stages are there in the life cycle of a silkworm? Option A 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल में 4 मेजर स्टेजेस होती हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली है एग, दूसरी है लार्वा, तीसरी है प्यूपा एंड चौथी है एडल्ट। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 6, cocoon is formed by how many pair of glands? Option A 2, option B 3, option C 4 and option D 1। यहाँ पर बताना है कि ककून को बनाने के लिए सिल्कवर्म में 2 पेयर सिल्क ग्लैंड होती हैं, जिसमें फर्स्ट पेयर ऑफ ग्लैंड्स फाइब्रोइन प्रोटीन के ट्विन फिलामेंट को बनाती है और सेकंड पेयर ऑफ ग्लैंड सीरिसिन प्रोटीन को बनाती है। सीरिसिन प्रोटीन फाइब्रोइन के ट्विन फिलामेंट को जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, पेब्राइन डिजीज इन सिल्कवर्म इज काज्ड बाय ऑप्शन ए नोसेमा बॉम्बेसिस, ऑप्शन बी ट्राइकोलैगा सोर्बिलंस, ऑप्शन सी बेसिलस मेगाथीरियम एंड ऑप्शन डी स्पिकेरिया पैरासिना। यहाँ पर बताना है कि सिल्कवर्म में पेब्राइन डिजीज प्रोटोजोआ पैरासाइट नोसेमा बॉम्बेसिस के कारण होती है। इस बीमारी के कारण सिल्कवर्म की सरफेस पर छोटे काले धब्बे और लार्वा इरेगुलर आकार के हो जाते हैं। पेब्राइन से इन्फेक्टेड सिल्कवर्म की भूख कम हो जाती है और वे इनएक्टिव हो जाते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्लेकरी डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज काज्ड बाय ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी फंगस एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। बच्चों यहाँ पर आपको बताना है कि सिल्कवर्म की फ्लेकरी डिजीज एक वायरस के कारण होती है। फ्लेकरी से इन्फेक्टेड सिल्कवर्म वीक होकर मर जाते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, मस्करडाइन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म इज काज्ड बाय ऑप्शन ए फंगस स्पाइकेरिया एंड बोट्रिटिस, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी प्रोटोजोन नोसेमा एंड बॉम्बेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज।
यहाँ पर बताना है कि मस्करडाइन एक फंगल डिजीज है जो सिल्कवॉर्म को इफेक्ट करती है। यह फंगस स्पाइकेरिया और बोट्रिटिस सहित एंटोमोपैथोजेनिक फंगस की कई स्पीसीज के कारण होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 10. After stopping eating, how does the silkworm larva start spinning silk all over its body? Option A, from inside to outside. Option B, from outside to inside. Option C, in a random motion. एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाव। यहाँ पर बताना है कि सिल्कवॉर्म लार्वा 5th स्टार स्टेज कंप्लीट होने के बाद खाना बंद कर देता है और अपने शरीर के चारों ओर प्रीडेटर से बचने के लिए आउटसाइड टू इनसाइड सिल्क स्पिनिंग स्टार्ट करता है, जिससे ककून बनती है और ककून से सिल्क हार्वेस्ट की जाती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 11. Which of the following species produces superior quality silk? Option A, Attacus atlas. Option B, Bombyx mori. Option C, Attacus ricini. And option D, Anthracia asamensis. बच्चों यहाँ पर बताना है कि बॉम्बिक्स मोरी द्वारा प्रोड्यूस सिल्क स्मूथ, लॉन्ग, प्योर व्हाइट और नेचुरल चमक के साथ होता है, इसलिए सिल्कवॉर्म बॉम्बिक्स मोरी को हाईएस्ट क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने वाला माना गया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 12. What is the lifespan of adult Bombyx mori? Option A 2 days, option B 8 days, option C 7 days and option D 3 to 5 days. यहाँ पर बताना चाहूंगा कि एक एडल्ट बॉम्बिक्स मोरी या डोमेस्टिक सिल्क मोथ का एवरेज लाइफ स्पैन 3 से 5 दिन का होता है, लेकिन कुछ बुक्स में यह आपको 3 से 4 दिन और कुछ में 3 से 6 दिन भी लिखा मिलेगा। वह भी बुक्स के अनुसार करेक्ट आंसर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। So here correct answer is option D. Question number 13. Central Silk Board was established in option A 1995, option B 1965, option C 1948 and option D 2005. यहाँ पर बताना है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड की स्थापना 1948 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा की गई थी। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक स्टेटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अधीन कार्य करती है। बोर्ड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 14. The entire larval stage of silkworm is divided into option A 2 stages, option B 3 stages, option C 5 stages and option D 8 stages. यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि सिल्क मोथ की लार्वल स्टेज 4 मोल्टिंग के साथ 5 स्टार्स या 5 स्टेजेज में कंप्लीट होती है, जिन्हें क्रम से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 15. Which country is the largest producer of silk in the world? Option A China, option B India, option C Japan and option D Thailand. आपको यहाँ बता दें कि चाइना वर्ल्ड में सिल्क का सबसे अधिक प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 50,000 मीट्रिक टन है, तथा भारत वर्ल्ड में सिल्क का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कंट्री है, जिसका एनुअल प्रोडक्शन लगभग 39,000 मीट्रिक टन है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 16. What is the name of the process used to extract silk from cocoons? Option A reeling, option B spinning, option C weaving and option D dyeing. बच्चों यहाँ पर बताना है कि रीलिंग कोकून से रेशम निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं, स्पिनिंग सिल्क से धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, वीविंग सिल्क के धागे से फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं और डाइंग रंगों का उपयोग करके रेशम फाइबर को कलरफुल बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। Question number 17. In which country all the 4 variety of silk, namely mulberry, muga, oak and tassar are produced? Option A Japan, option B India, option C China and option D कोरिया। यहाँ पर बताना है कि भारत दुनिया का एकमात्र देश है जो सिल्क की सभी चारों वैरायटी मीन्स मलबरी, मूंगा, ओक एंड टसार सिल्क का प्रोडक्शन करता है। भारत सिल्क की 5वीं वैरायटी एरी सिल्क का भी प्रोडक्शन करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 18. What is the name of the disease that affects silkworm and can lead to mass mortality? Option A silkworm flu, option B pebrine, option C cocoon rot and option D सेरिकोसिस। यहाँ पर बताना है कि पेब्राइन एक पैरासिटिक डिजीज है जो नोसेमा बोम्बिसिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होती है,
जो सिल्कवॉर्म को प्रभावित करती है और बड़े पैमाने पर मोर्टेलिटी का कारण बनती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 19. The largest silk producing state in India is option A Assam, option B Karnataka, option C Mysore and option D West Bengal। बच्चों बताना चाहूंगा कि कर्नाटक भारत का सबसे अधिक सिल्क प्रोड्यूस करने वाला राज्य है, जो देश के कुल सिल्क प्रोडक्शन का 70% से अधिक प्रोड्यूस करता है। राज्य में अप्रोक्सीमेटली 8,200 मीट्रिक टन सिल्क का प्रोडक्शन होता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Question number 20. Silk obtained from Bombyx mori is known as option A Mulberry silk, option B Muga silk, option C Tassar silk and option D अरंडी सिल्क। बच्चों यहाँ पर बताना है कि बॉम्बिक्स मोरी सिल्कवॉर्म से प्राप्त सिल्क को मलबरी सिल्क के नाम से जाना जाता है। सो हियर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। बच्चों यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि वर्ल्ड के टोटल सिल्क प्रोडक्शन में मलबरी सिल्क का योगदान लगभग 90% है और इस मलबरी सिल्क को हाईएस्ट क्वालिटी वाला सिल्क माना जाता है। सो बच्चों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेरिकल्चर। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और मोर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यदि आपको मेरे नोट्स पीडीएफ कॉपी में चाहिए तो हमारे चैनल के बायो में दिए गए टेलीग्राम चैनल को फॉलो जरूर कर लें। जल्दी ही मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।